आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट का क्लास 5 के नोट्स पढ़ेंगे हम लोग। तो आज के जो नोट्स में हम लोग देखने वाले हैं, वहाँ पे पहला जो टॉपिक्स हमारा दिया है, जानवरों में देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। चींटियाँ जो होती हैं चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। दूसरा दिया है डियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा है मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें क्या कर लेता है, वो ढूंढ लेता है। अगला दिया है डियर, देखिएगा, सड़कों पर कुत्ते की भी अपनी जगह बटी होती है। ठीक है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कोई कुत्ता आया था। अगला दिया है आपका डियर, यहाँ पे रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही क्या कर लेता है, पहचान लेता है। अगला हम लोग टॉपिक्स देखते हैं डियर। इसमें जो अगला टॉपिक्स दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पक्षी जो होते हैं, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होते हैं। ये एनसीईआरटी के नोट्स हैं डियर, क्लास 5 के चैप्टर में ये दिया हुआ है और सीटेट इसको बार बार पूछती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं, ये पक्षियों की खासियत होती है। अगला दिया है, जब वह बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी दोनों आँखों एक ही चीज़ पर होती हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी का क्लास 5 का नोट्स है। 1 to 5 के स्टूडेंट के लिए जो सीटेट के एग्ज़ाम में इस साल बैठ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इससे क्वेश्चन सीटेट में बार बार पूछा गया है। मैं आपको एक पेपर भी आपको मैं दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, जो सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। आते हम लोग देखते हैं, ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है, वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देखते हैं। अगला दिया है डियर, देखिएगा, पक्षी जब दोनों आँखों एक ही चीज़ पर केंद्रित होती हैं तो उन्हें चीज़ों को दूरी का एहसास होता है, तो उन्हें दूर चीज़ जो होती है उसका एहसास होता है जब वो केंद्रित करके, फोकस करके अपनी आँखों से उसको देखने का प्रयास करते हैं। अगला दिया है डियर, जब पक्षी अपनी दोनों आँखों से अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें देखने का दायरा क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब वो देखने के उनके दायरे क्या होते हैं, वहाँ पे बढ़ जाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग डियर, अगला जो टॉपिक्स यहाँ पे दिया गया है, चीलबाज जो होते हैं वो हमसे क्या करते हैं, 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। ये सीटेट ने क्वेश्चन पूछा था कि सब जो चील और बाज होते हैं वो कितने गुना ज़्यादा देख सकते हैं, तो 4 गुना। अगला देखते हैं, आमतौर पर माना गया है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ ही रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली देखते हैं। इसका मतलब जो जानवर रात में जगते हैं वो सफ़ेद और काली वस्तुओं को देख पाते हैं। आगे देखते हैं, लिखा है, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, सांप के कान दिखाई नहीं देते हैं, आपने देखा भी होगा। वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है, तो कंपन के माध्यम से ही वो जान पाता है कि कोई क्या मतलब आने वाला है, क्या कोई जा रहा है, क्या चीज़ें हो रही है। अगला देखते हैं हम लोग, जंगल में ऊंचे पेड़ों पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है, जिससे उनके साथियों को यह संदेश पहुंच जाता है कि मतलब जो है आपका इस काम के लिए पक्षी भी खास तरह की क्या करते हैं, आवाज़ें निकालते हैं। तो मतलब लंगूर को भी पता चल जाता है कि कोई उनके सामने मुसीबत आ रही है, इसके लिए वो क्या होते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग तरह की खतरों के लिए अलग अलग तरह की क्या करते हैं, आवाज़ें निकालते हैं। तो जानवर अलग अलग तरह के खतरों के लिए अलग अलग तरह की क्या करते हैं, आवाज़ें निकालते हैं। अगला देखते हैं हम लोग डियर, लिखा हुआ है यहाँ पे, मछलियाँ खतरे की चेतावनी के लिए एक दूसरे से बिजली के तरंगों से जानकारी पहुँचाती हैं। अगला हमारा जो टॉपिक्स में अगला जो दिया हुआ है डियर, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, कुछ जानवरों जैसे आपका क्या हो गया यहाँ पे, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है, तो जानवरों को देख करके ये लोग समझ पाते हैं कि भूकंप आने वाला है या क्या घटनाएं घटने वाली हैं। 2004 में दिसंबर में, में है आपका 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार
तथा उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान के खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन्होंने उस इलाके को क्या कर दिया, खाली कर दिया। इस प्रकार लोग क्या हो गए, सुनामी से बच गए। अगला दिया आपका, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं, एक दूसरे से क्या करती हैं, वो बातें करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ जानवर, जैसे कुछ जानवरों में कई जानवरों की जो होती हैं अपनी पूरी भाषा होती है, तो जानवरों में भी क्या होती है, अपनी अलग अलग क्या होती है, भाषाएं होती हैं। आगे हम देखते हैं, बहुत से जानवर खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। तो छिपकलियाँ जो होती हैं वो बहुत समय तक, मतलब खास मौसम जैसे ठंडी का मौसम आता है तो छिपकलियाँ क्या होती हैं, अपने प्रवास पे चली जाती हैं। अगला दिया है डियर यहाँ पे स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है होता है। ये स्लॉथ जो होता है आपका, इससे क्वेश्चन सीटेट में पूछेगा, 100% क्वेश्चन आया था और इस बार भी क्वेश्चन आ सकते हैं स्लॉथ से लेकर के। स्लॉथ जो होता है वो भालू जैसा दिखता है पर भालू होता नहीं है। अगला दिया आपका डियर, स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती में सोता है। तो स्लॉथ जो होता है वो आपका क्या करता है, आपका 17 घंटा उल्टा लटक करके सोता है। स्लॉथ सप्ताह में एक बार शौच के लिए क्या कर, स्लॉथ जो होता है वो सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन काल में 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये स्लॉथ की क्या होती है, क्वालिटी होती है। अगला हम देखते हैं डियर, स्लॉथ के बाद आता है अगला हमारा जो हेडिंग, उसका नाम है बाघ। बाघ जो होते हैं वो अंधेरे कमरे में बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, इसमें लिखा है बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उनके शरीर की सही स्थिति का पता चल जाता है कि अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को क्या करती हैं, मदद करती हैं। तो बाघ की जो मूछें होती हैं वो कंपन करते ही भांप जाती हैं कि शिकार किस दिशा में है, कहाँ पे है और कितना हो अंधेरा हो, उसमें भी क्या करते हैं, ये अपने शिकार को ढूंढ पाते हैं। आगे देखते हैं डियर, यहाँ पे लिखा है बाघ जो होते हैं, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ की गर्जना की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर से ही सुनी जा सकती है। अगर बाघ जोर से गरज दे तो 3 किलोमीटर दूर पे भी कोई इंसान बैठा होगा तो भी वो समझ जाएगा कि बाघ की आवाज़ है। बाघ हवा की वजह से पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ में अंतर पहचान सकता है कि कहाँ पे झाड़ियाँ हिली हैं और कहाँ पे शिकार हुआ है। अगला देखते हैं हम लोग, लिखा है बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने में अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा घूम सकते हैं। तो मतलब जैसे जैसे वो, मतलब जिस दिशा में आवाज़ को सुनना होता है उस डायरेक्शन में अपने ईयर को करके ऐसे कान को, और वो क्या करते हैं, अच्छे से सुन लेते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इससे क्वेश्चन पूछा गया था, आपके एग्जाम में पूछा गया था, सीटेट वाले में दिया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। अगला दिया आपका डियर, घना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। घना पक्षी विहार और केवलादेव पक्षी विहार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब पढ़ के ही जाइएगा। सपेरे को क्या बोला जाता है, कालबेलिया भी कहते हैं। तो सपेरों को पालने वाले जो जनजातियाँ होती हैं उनको भी कालबेलिया कहते हैं। आगे हम देखते हैं हम लोग, सांप जो होते हैं, सांप गुम्फन ऐसे डिजाइन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में इसको क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है। कालबेलिया जो होती हैं, कालबेलिया एक जनजाति भी है। कालबेलिया नाच में सांप जैसी क्या करते हैं लोग, मुद्राएं करते हैं। आगे दिया है आपको यहाँ पे, तंबा, खंजरी, बीन आदि सूखी लौकी से क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के ही सांप जहरीले होते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ये भी क्वेश्चन सीटेट ने पूछा है। हमारे देश में 4 सांप जो पाए जाते हैं उनके नाम क्या क्या हैं, तो नाग, करैत, दुबैया और भपाई, ये क्या होते हैं, आपके जहरीले सांप होते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है, सांप जब किसी को काटते हैं तो उनके 2 खोखले जहरीले यानी जहर वाले दांत दूसरे व्यक्ति की या जानवर के शरीर में चला जाता है।
सांप द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम की दवा दी जाती है। तो सांप जिस व्यक्ति को काट लेता है उसे जो दवा दी जाती है उसका नाम सीरम है। ठीक है, जो सांप के जहर से बनाई जाती है। तो सांप के जहर से ही सांप की दवा को बनाया जाता है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ हमारा यहाँ पे टॉपिक्स लिखा है आन्नीपुरम जिला आंध्र प्रदेश में है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। भारत के विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नाम से जाना जाता है और पुकारा जाता है। हिंदी में इसको कई जगह पे अमावट बोला जाता है। हिंदी में कई जगह अमावट बोली जाती है आम के पापड़ को। कहीं बंगाल में इसको आमसुट्टो बोलते हैं। असम में आमटा बोला जाता है। तेलुगु में मामड़ी तांद्रा बोला जाता है और मराठी में इसको अम्बावंडी के नाम से जानते हैं। अगला हम देखते हैं स्वाद और पाचन के बारे में। हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारे पेट में पाए जाने वाला रस अम्लीय होता है, अम्ल होते हैं। ठीक है, और एसिड इसको बोलते हैं, इंग्लिश में एसिड बोली जाती है। ठीक है, और हिंदी में इसको बोला जाता है अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेकिंग है आपका, इसको सही कर लीजिएगा, अम्ली नहीं अम्ल होता है। अगला दिया, भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन उड़ीसा के कालाहांडी जिले में होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, उड़ीसा में इतने अधिक चावल उत्पादन के बावजूद भी वहाँ के जो लोग हैं वो गरीब हैं। ठीक है, आगे टॉपिक्स देखते हैं हम लोग। ये लिखा हुआ है मुस्लिम कपड़े को छानने में यूज करते हैं। मुस्लिम कपड़े को छानने में यूज करते हैं। कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि उसमें कोई नमी ना रह जाए, वरना अचार क्या हो जाएगा, खराब हो जाता है। भी क्वेश्चन पूछा था। पिक्चर प्लांट को नेफेंथीज भी कहा जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग डियर। नेक्स्ट जो दिया गया है यहाँ पे पिक्चर प्लांट से रिलेटेड करके, पिक्चर प्लांट एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़कर कीड़ों को आकर्षित करता है और फिर उन्हें शिकार कर लेता है। तो पिक्चर जो प्लांट होता है वो कीड़ों को खाता है और कीड़ों को खाने के लिए वो विशेष प्रकार की एक गंध निकालता है, जिस गंध के कारण कीड़े मकोड़े उसके ऊपर आके बैठ जाते हैं। और जब कीड़े मकोड़े उसके ऊपर आकर बैठ जाते हैं तो उनको अपना क्या कर लेता है, वो शिकार बना लेता है। अगला हम देखते हैं बोलेग्रो के बारे में। बोलेग्रो जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, सैंडल में खुरदुरा सा हिस्सा होता है जिसको पहनने के बाद चिपकाया जा सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे चिपकाते हैं फिर खोलते हैं। ठीक है, तो जॉर्ज द वेस्टमेल ने 1948 में इसका आविष्कार किया था। उनको यह विचार कांटों वाले बीज से आया था। जब उन्होंने कांटों वाले बीज को देखा था तो वहाँ पे इनको क्या किया था, इसके बारे में विचार आया था। अगला दिया है डियर, पौधे घूम नहीं सकते, एक बार में वे एक ही जगह पर रहते हैं परंतु उनके बीज लंबी यात्रा करते हैं। तो पौधे के बीज जो होते हैं वो लंबी यात्राएं करते हैं। अगला दिया आपका, पौधों के बीज कपड़ों से चिपक कर और पानी से बहकर ही भी यात्रा करते हैं। तो पौधों के जो बीज होते हैं वो कपड़ों में चिपक कर और पानी में बहकर भी क्या करते हैं, वो यात्राएं करते हैं। अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं डियर। लिखा हुआ है सोयाबीन की फली पकने पर फूट जाती है और उसमें से सोयाबीन के बीज बाहर निकल आते हैं। अगला दिया आपका, हरी मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिण अमेरिका से आया था। अगला दिया यहाँ पे टॉपिक डियर, पत्ता गोभी और मटर यूरोप से आए थे। काफ़ी बीस और भिंडी अफ्रीका से आया था। अगला दिया है, गड़ीसर झील जो है आपका वो राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में स्थित है आपका। अगला लिखा है आपका टॉपिक्स, उस घाट पर एक स्कूल हुआ करता था। जैसलमेर में 9 झीलें थीं। एक बड़ी झील से पानी बरसने पर भरी जाती थी। जब एक झील से पानी बरसने पर भरी जाती थी। अगला दिया, जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है। जैसलमेर राजस्थान का वो हिस्सा है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। साल में 1 या 2 बार या कभी कभी तो साल में 1 भी बार भी बारिश नहीं होती है। तो ऐसा कंडीशन वहाँ पे आती है। जैसलमेर में यहाँ पे देखिएगा, जब झीलें में पानी भर जाती है तो लोग उत्सव मनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जैसे उत्तराखंड में
नई दुल्हन को घर पे आने पे लोग क्या करते हैं, उन्हें पोखरी के किनारे ले जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, तालाबों के पास, झीलों के पास लोग लेके जाते हैं और उस नई दुल्हन के की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे मतलब जैसलमेर में भी जब झीलों में पानी भर जाता है तो लोग वहाँ पे जा कर के क्या करते हैं, उत्सव मनाते हैं। अगला दिया आपका कुएं और झीलों के सूखने के कारण। तो यहाँ पे पहले नंबर हम लोग देखते हैं, पहला जो रीजन दिया हुआ है आपका, पानी को मोटर से निकाला जाता है जिससे ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है। अगला हम लोग देखेंगे, जब झीलें भी कम हो रही हैं जहाँ पहले वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था। अगला देखते हैं हम लोग, पेड़ों के चारों तरफ और पार्कों में मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जाता है। पेड़ों के चारों तरफ और पार्कों में मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जाता है जिससे वर्षा का पानी ज़मीन में नहीं पहुंच पाता है। अगला देखते हैं, 1986 में जोधपुर और उनके आसपास बारिश नहीं हुई। फिर भी लोगों ने ध्यान रखा था कि फिर भी लोगों को ध्यान आया कि वहाँ एक पुराना कुआं या बावली है। अब कितनी इम्पोर्टेंट है कि 1986 में जोधपुर में बारिश नहीं हुई थी, फिर भी लोगों को ध्यान था कि वहाँ पे एक कुआं या बावली था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं डियर, यहाँ लिखा हुआ है आपका कि लोगों ने पैसे इकट्ठा किया और लगभग 2000 ट्रक कूड़ा निकलवाया था। लोगों ने पैसा इकट्ठा करके वहाँ से क्या किया, कूड़ा निकलवाया और लोगों को वहाँ पे क्या हुआ, पानी मिल गया, क्योंकि उनको पता था यहाँ पे कुआं पे या बावड़ी है, इसलिए उन्होंने उसकी सफाई करानी शुरू कर दी। प्यासे जोधपुर को बावली से पानी मिल गया और कुछ सालों बाद वहाँ अच्छी बारिश हुई या अच्छी वर्षा हुई और बावली को लोग फिर भूल गए। तो जब बारिश हुई तो फिर लोग भूल गए कि वहाँ पे कोई मतलब बावली था, यहाँ पे कोई पोखरे थे या कोई चीज़ थी, फिर भूल गए। अल-बरूनी जो था हजारों साल पहले उज्बेकिस्तान से भारत आया था। क्वेश्चन ये पूछा है सीटेट ने, अल-बरूनी जो था वो मतलब किस देश से भारत आया था, तो उज्बेकिस्तान आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं डियर, अल-बरूनी ने भारत आकर सभी चीज़ों को ध्यान से समझा और जाना कि यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला जानते हैं और वह बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरे झीलों के किनारों पर बनाते हैं। अल-बरूनी ने सारी बात को विस्तृत रूप से लिखा और सारी बातें 1973 में मिली एक स्टाम्प पर लिखी थी जो अल-बरूनी के जन्म के 1000 साल बाद मिला था। अगला हम देखते हैं, मृत सागर या जिसे डेड सी के नाम से जानते हैं। डेड सी का इंग्लिश में डेड सी बोली जाती है। डेड सी का पानी सबसे ज़्यादा खारा होता है। मृत सागर यानी समुद्र जल से 418 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु माना जाने वाला या कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। जाइए हम लोग जानते हैं मृत सागर के बारे में और भी। मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक मिला होता है। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग डियर, यहाँ पे लिखा है मृत सागर के बारे में। तो मृत जो सागर है आपका, यहाँ पे मृत सागर के पानी का घनत्व ज़्यादा होने के कारण लोग उसमें डूबते नहीं हैं और उनकी सतह पर तैरते रहते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया गया था। यह आयोजन इसलिए किया गया क्योंकि भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की इजाज़त नहीं दी गई थी, इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, दांडी मार्च का आयोजन किया था। दांडी यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्रों के किनारों तक चली थी। क्वेश्चन ये सीटेट ने पूछा था, जो दांडी यात्रा थी वो मतलब कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो अहमदाबाद से गुजरात के समुद्रों तक चली थी और किसके लिए, नमक के लिए जो परमिशन नहीं दी गई थी बनाने के लिए, उसी के लिए इन्होंने क्या किया था, दांडी मार्च निकाला था। मलेरिया में बुखार, कपकपी और ठंड के साथ आता है। अगला लिखा है, मलेरिया की दवा जो है वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ठीक है, पहले सिनकोना से पेड़ की छाल से दवाई बनाई जाती थी,
और लोग क्या करते थे, मतलब इसका उसको बॉयल करके लोग पहले पीते थे, मतलब लेकिन अब इसको दवा बनाई जा रही है। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे डियर, लोहा या आयरन हमें गुड़ आंवला, लोहा या आयरन जो हमें होती है कहाँ से मिलती है, तो गुड़, आंवला और बहुत सी हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने से हमें क्या होता है, आयरन या लोहा या आयरन की प्राप्ति होती है। अगला हम लोग देखते हैं डियर, यहाँ पे लिखा हुआ है मक्खियों से कई तरह की बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, मक्खियाँ कई बीमारियों का क्या होती हैं, वाहक होती हैं। अगला हम लोग देखते हैं एल्गी या शैवाल कई तरह के जलीय पौधे होते हैं जो बरसात के मौसम में होते हैं। अगला टॉपिक हमारा दिया है रोनाल्ड रॉस सबसे पहले भारत आया और उसने मलेरिया मच्छरों से फैलता है ऐसा उसने बताया था। अगला हम लोग देखते हैं मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट परजीवी होते हैं जो प्लाज्मोडियम, जिसे प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। ये भी सीटेट ने क्वेश्चन पूछ चुका है, प्लाज्मोडियम किसे कहते हैं, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगला देखते हैं हम लोग, मलेरिया एक परजीवी का वाहक मादा एनाफ्लिज मच्छर है जिसके पंख के सहारे और धब्बेदार होते हैं। तो मलेरिया का जो परजीवी का जो वाहक होता है वो मादा एनाफ्लिज मच्छर होती हैं और उनके पंख कैसे होते हैं, गहरे और धब्बेदार होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं डियर, अगला टॉपिक्स में क्या दिखा है, बस ये चीज़ थी आपकी। तो उम्मीद करता हूँ डियर आज का क्लास 5 के नोट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं